मैं एक पाकिस्तानी मुजाहिद तमाम रुकावटें अबूर करके अपने 4 साथियों समेत किस तरह भारत पहुंचा, जानने के लिए चलते हैं कहानी की तरफ। अब हमें अपनी दौरान ट्रेनिंग रिहाइश गाह पर लाया गया। वहाँ एक बार फिर मिशन की ब्रीफिंग दी गई और एहतियाती तदाबीर दोहराई गईं। दोपहर 3 बजे हमें 2 प्राइवेट कारों में लाहौर स्टेशन पहुंचाया गया। बसीरपुर बरास्ता कसूर के टिकट पहले ही खरीदे गए थे। हम सब सेकंड क्लास के एक डिब्बे में बिल्कुल अजनबी बनकर दाखिल हुए। हमारे 2 सीनियर्स भी हमारे हमराह थे। एक दूसरे से बातचीत की कतई मुमानियत थी। रात तकरीबन 11:30 बजे हम बसीरपुर पहुँचे। वहाँ एक सेफ हाउस में हमारे खाने और सोने का इंतज़ाम था। इसी सेफ हाउस के एक हिस्से से चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थी। सीनियर्स ने हमें बताया कि कुछ भारतीय जो बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़े गए हैं, उनसे तफ्तीश की जा रही है। सेफ हाउस के मुस्तकिल रिहायशी बिल्कुल खामोशी से हमारी मतलूबा अशिया हमें पहुंचा रहे थे। हमने जब भी कोई सवाल किया तो वो महज मुस्कुराकर खामोश हो जाते हैं। दूसरी सुबह 9 बजे बसीरपुर से 3 जीपों में हमारा काफिला रवाना हुआ। हमें ये नहीं बताया गया था कि हमें कहाँ ले जाया जा रहा है। सफ़र मुसलसल कभी नहर की पटरी और कभी कच्ची और टूटी फूटी सड़कों पर जारी रहा। गुरूब आफताब के करीब हम खैमों के एक पड़ाव में पहुँचे, जहाँ पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्सेस के जवानों ने हमारा खैर मकदम किया। वहाँ हमें हमारे सीनियर्स ने बताया कि हम बहावल नगर में मंडी सादिकगंज के करीब बॉर्डर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर हैं। वहाँ 2 अजनबी देहातियों से भी हमें मिलाया गया। 10 रोज़ बाद दिल्ली में ठीक दिन के 11 बजे इनमें से एक ने मुझे मिलना था। मीटिंग प्लेस की तफसीलात मुझे समझा दी गई थी। ये दोनों देहाती लाहौर के एक मारूफ स्मगलर के कारिंदे थे। इनको ये ड्यूटी सौंपी गई थी कि हमें वक्त मुकर्ररा पर बॉर्डर क्रॉस कराएं और करीब तरीन भारतीय रेलवे स्टेशन हनुमानगढ़ तक पहुंचा दें। इन दिनों जंग के बाद भारत और पाकिस्तान सीज फायर की हालत में थे। पासपोर्ट और वीज़ा नाम की कोई शय ना थी। फौज का इज्तिमा था। ऐन मुमकिन था कि बॉर्डर क्रॉसिंग के दौरान ही दुश्मन हमें गोलियों से उड़ा देता। हमें बताया गया था कि भारत ने बॉर्डर के करीब पाकिस्तानी BRB नहर की तरह एक नहर बनाई हुई है जो खासी गहरी है। पाकिस्तान की तरफ वो ढलवान में है, जबकि भारत की तरफ वो बिल्कुल सीधी है। हमें वो नहर खड़े होकर बगैर आवाज़ पैदा किए तैर कर अबूर करनी थी। इसकी ट्रेनिंग भी हमें खूब अच्छी तरह दी गई थी। हनुमानगढ़ स्टेशन बॉर्डर से 8 मील के फासले पर था। रास्ते में 2-3 गांव पड़ते थे। हमें इनसे दूर रहकर गांव के कुत्तों से बचकर भागते हुए जाना था। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि दौरान ट्रेनिंग मुझे 11 मील मुसलसल दौड़ने की प्रैक्टिस क्यों करवाई गई थी। स्टेशन के करीब पहुंचकर हमें आम शहरी लिबास पहन लेना था और दोनों अजनबी गाइड्स को फ़ौरन वापस भेजना था। हमें भटिंडा तक दौराने सफ़र 2 अलग अलग डिब्बों में बैठना था और एक दूसरे से बातचीत हरगिज़ ना करनी थी। मुझे हमें मुसलसल गोलियां चलने की आवाज़ें आईं। हमारी बॉर्डर फोर्सेस ने पड़ाव से दोनों तरफ तकरीबन आधा किलोमीटर के फासले से दुश्मन पर फायरिंग शुरू करके दुश्मन को जवाबी फायरिंग में मसरूफ़ कर दिया था। ये फायरिंग हमारे लिए ग्रीन सिग्नल थी। सीनियर्स ने हमें गले लगाया। उनकी आंखें आंसुओं से लबरेज थीं। उनके आखिरी अल्फाज कुछ इस तरह थे, विश यू गॉड्स हेल्प एंड बेस्ट ऑफ लक। अपनी जहनी हालत के बारे में मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि बॉर्डर क्रॉस करने की टेंशन और मिशन की अहमियत दोनों यकसां थी। घर और फैमिली का ख्याल जहन से बिल्कुल निकल चुका था। हमें एक 30 बोर का रिवॉल्वर और एक 100 गोलियां वाटरप्रूफ पैकेट में दी गई थी। हमने अपने बैगों में रख लिया। बैगों को नहर अबूर करने के दौरान सर पर बांधने के लिए रस्सियां भी दी गई थीं। 10:15 बजे हमें बॉर्डर की जानिब बढ़ने का हुक्म मिला और हम सबको खुदाफिज कहते हुए अपने गाइड्स के हमरा बॉर्डर की तरफ चल पड़े। ये तकरीबन 100 मीटर का इलाका पानी, सरकंडों और कचरे से भरा हुआ था। हमने तकरीबन 80 मीटर का इलाका भागते हुए तय किया और बकिया क्रॉलिंग करते हुए। कीचड़ और सरकंडों से हमारे जिस्म मट्टी और खराशों से भर गए।
हमें कुछ पता ना था कि हम कब भारत में दाखिल हुए, क्योंकि सरहद का कोई निशान मौजूद ना था। हम बस आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे कि गाइड्स ने कहा, नहर आ गई है। हम एक एक करके नहर में उतर गए। गोलियां दोनों तरफ से चल रही थीं। नहर को हमने खड़ी पोजीशन में तैरकर अबूर किया। भारत की तरफ का किनारा पानी से खासा ऊंचा और 90 दर्जे का था। इस पर चढ़ने में खासी दिक्कत हुई। इस किनारे पर पटरी भी थी, जिस पर BSF, भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, गश्त करती थी। हमें जल्द अज जल्द इस पटरी को अबूर करके खेतों की तरफ दौड़ना था। एहतियाती तदाबीर के मुताबिक पटरी पर हमें उल्टे कदमों चलना था, ताकि अगर हमारे पाँव के निशान कोई देखे भी तो ये समझे कि कुछ लोग भारत से पाकिस्तान की तरफ गए हैं। एक जगह 10 मिनट आराम करके हमने अपना सफ़र जारी रखा। हनुमानगढ़ स्टेशन से तकरीबन आधा किलोमीटर पहले एक नहर आई। हम नहर में कूद पड़े, अच्छी तरह से नहाए और जिस्म की आलूदगी दूर की। गाइड्स ने हमारे लिए टिकट लेने जाना था, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया और कहा कि पैसे तुम रख लो और अंधेरे अंधेरे में वापस उसी गांव में पहुंच जाओ जहां तुम्हारा इंतज़ार किया जा रहा है। उस दौरान मैंने अपना रिवॉल्वर लोड कर लिया था। वो दोनों उसी वक्त वापस रवाना हो गए। मैंने एक साथी को उनके पीछे भेजा कि वो वाकई वापस जा रहे हैं या कहीं रास्ते में छुप गए हैं। स्मगलर से हर बात मुमकिन है। मैंने साथी को भी अपना रिवॉल्वर लोड करने को कहा कि अगर ये ज़रा भी इधर उधर होने की कोशिश करें तो फ़ौरन गोली मार देना। तकरीबन 20 मिनट के बाद मेरा साथी वापस आया और बताया कि वो उसी रास्ते पर भागते हुए जा रहे थे। इसी असना में दूर से गाड़ी के विसल की आवाज़ आई और हमने स्टेशन की राह ली। ये भटिंडा जाने वाली गाड़ी थी। बिल्कुल छोटा सा स्टेशन था और अभी हल्का हल्का उजाला हुआ था। हम 4 साथी स्टेशन से ज़रा फासले से पटरी की दूसरी जानिब और 5वां साथी टिकट लेने स्टेशन की तरफ चला गया। गाड़ी गालिबन 1 या 2 मिनट वहाँ रुकी। हमारे साथी ने टिकट लेकर गाड़ी की दूसरी तरफ से हमें इशारा किया और हम दूसरी जानिब गाड़ी में सवार हो गए। हमारा साथी दरवाजे के साथ ही खड़ा था। उसने एक एक करके हमें दरवाजे से गुजरते हुए टिकट थमाए और हम पांचों अजनबी बनकर एक ही डिब्बे में बैठ गए। तकरीबन पौन घंटे बाद गंगानगर आया। ये खासा बड़ा स्टेशन है। हम एक एक करके उतरे, स्टॉल से पूरियाँ और चाय का नाश्ता किया और फिर 2 अलग अलग डिब्बों में बैठ गए। अब हमारी मंजिल भटिंडा जंक्शन थी, जहाँ से हमने दिल्ली के लिए गाड़ी पकड़नी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आप इस कहानी से जुड़े तमाम पहलू से आगाह रह सकें। हम जल्द हाजिर होंगे इस कहानी के नए एपिसोड के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।